हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आज हम पढ़ने वाले हैं जंतु ऊतक में तंत्रिका ऊतक। इससे पहले वाली वीडियो में हमने पढ़ा था कि जंतु ऊतक के 4 प्रकार होते हैं। पहला एपिथेलियम ऊतक, दूसरा संयोजी ऊतक, तीसरा तंत्रिका ऊतक और चौथा हमारा पेशीय ऊतक। इससे पहले वाली वीडियो में हम एपिथेलियल ऊतक और संयोजी ऊतक पढ़ चुके हैं। आज हम पढ़ने वाले हैं तंत्रिका ऊतक। तंत्रिका ऊतक कहाँ पाया जाता है? मस्तिष्क में। जैसे इसमें लिखा हुआ है, मस्तिष्क तंत्रिकाएं मिलकर तंत्र बनाती हैं। कहने का क्या मतलब है? जैसे कि हम सभी को पता है हमारा शरीर किस चीज से मिलकर बना हुआ है? बहुत सारी प्रकार की कोशिकाओं से। और जब एक प्रकार की बहुत सारी कोशिकाएं मिल जाती हैं तो वो क्या बना लेती हैं? ऊतक बना लेती हैं। तो जो हमारा मस्तिष्क है, हमारा ब्रेन है, हमारा दिमाग है, वो किस ऊतक से मिलकर बना हुआ है? तंत्रिका ऊतक से मिलकर बना हुआ है। तंत्रिका तंत्र की कोशिकाएं न्यूरॉन कहलाती हैं। जिन कोशिकाओं से मिलकर हमारा क्या बना हुआ है? तंत्रिका ऊतक बना हुआ है और जिससे हमारा मस्तिष्क बन रहा है, उन कोशिकाओं को हम न्यूरॉन कहते हैं। तंत्रिका कोशिका में केंद्रक व कोशिका द्रव्य होता है। जैसे कि हम सभी को पता है कि कोशिका में क्या क्या चीजें होती हैं। कोशिका में क्या क्या होता है हमारे? एक तो केंद्रक होता है और उसके अंदर क्या होता है? हमारा कोशिका द्रव्य होता है। तो तंत्रिका ऊतक की जो कोशिकाएं हैं उसमें भी यही होता है। जैसे इस डायग्राम में देखिए आप, इस चित्र में, इसमें क्या है? ये आपको एक तरीके से पेड़ की तरह दिखेगा। ये उसकी जड़ हो गई, ये उसकी तना हो गया और ये उसका ऊपरी भाग हो गया, जहाँ पे क्या हमारे केंद्रक है। ठीक है, इनको हम क्या कहते हैं? एक्सॉन कहते हैं। एक मिनट, इनको हमने क्या नाम दे दिया? एक्सॉन। इनको नाम दिया हमने डेंड्राइट। ठीक है, तो अब देखिए, ये जो हमारी क्या है, इस कोशिका को हमने नाम दिया है न्यूरॉन, जिसको मिलाके हमारा बना है मस्तिष्क। ऐसी ही बहुत सारी बहुत सारी कोशिकाएं जुड़कर क्या बनाया? हमारा मस्तिष्क बनाए। अब तंत्रिका कोशिका के कितने भाग होते हैं? अभी हमने जैसे इस डायग्राम में पढ़ा, डेंड्राइट होती है, एक्सॉन होता है, केंद्रक होता है, ठीक है, साइटोन होता है। तो अभी इधर देखिए, पहला है हमारा प्रवर्ध या डेंड्राइट्स, धागे जैसी संरचना जो साइटोन से जुड़ी रहती है। दूसरा है हमारा साइटोन, कोशिका जैसी संरचना जिसमें केंद्रक व कोशिका द्रव्य पाया जाता है। वह संवेग को विद्युत आवेग में बदलती है। क्या कहा इन्होंने कहा कि वो भाग जिसके अंदर क्या हमारा केंद्रक है। तो ये जो आपको लाल भाग दिख रहा है ना, इसको हमने क्या नाम दिया है? साइटोन। ये पूरा का पूरा हमारा क्या है? हमारा साइटोन है। और साइटोन में ये जो आपको ये रेशे की तरह आपको ये आकार दिख रहा है, इनको हमने क्या नाम दिया है? डेंड्राइट दिया है। और ये लॉन्ग रोड लाइक स्ट्रक्चर जो है, जो कि हमारा क्या है? एक तरीके से तने की तरह, पेड़ के तने की तरह है। तो ये क्या है? हमारा एक्सॉन। इसको हिंदी में भी एक्सॉन ही कहते हैं। फिर से देखिए, डेंड्राइट्स क्या है? धागे जैसी संरचना है जो कि साइटोन से जुड़ी रहती है। साइटोन क्या है? साइटोन एक ऐसी संरचना है जिसके अंदर क्या केंद्रक है और कोशिका द्रव्य है। इस पूरे उसमें क्या है? हमारा कोशिका द्रव्य भी पाया जाता है। इसके बाद आता है हमारा एक्सॉन। एक्सॉन क्या है? हमारा पतले धागे जैसी संरचना जो एक सिरे पर साइटोन व दूसरे सिरे पर संवेगी अंग से जुड़ी रहती है। जैसे कि इसमें देखिए, इसमें क्या बोला गया है? ये हमारा साइटोन हो गया जिसके अंदर क्या केंद्रक है, इसके क्या ये डेंड्राइट्स हैं, और ये क्या है? हमारा एक्सॉन है। और ये जो एक्सॉन है, एक साइड हमारा साइटोन से जुड़ा हुआ है और दूसरा क्या है? हमारा संवेगी अंग से जुड़ा हुआ होता है। मतलब कि हमारा जो भाग है, रीढ़ की हड्डी है, ये उससे जुड़ा हुआ होता है। तो फिर से देखते हैं क्या क्या हुआ। हमने सबसे पहले हमने तंत्रिका ऊतक पढ़ी, जो कि क्या है? वो ऊतक जो कि मस्तिष्क को बनाने के लिए वो है, काम के लिए आते हैं। तंत्रिका ऊतक की कोशिकाओं को हमने क्या नाम दिया? न्यूरॉन कहा। अब उसका क्या कैसे दिखता है? वो एक ये पेड़ की तरह उसका आकार होता है। ये ऊपरी भाग हो गया, ये उसका तना हो गया और ये उसकी हो गई जड़। ये जो हमारा ऊपरी भाग है, लाल वाला भाग, उसको हमने क्या नाम दिया? साइटोन, जिसमें ये तने मतलब एक फिंगर लाइक स्ट्रक्चर्स होती हैं, उनको हमने क्या नाम दिया है?
डेंड्राइट्स। ये आपस में एक न्यूरॉन को दूसरे न्यूरॉन से जोड़ने में सहायक होती हैं। अभी केंद्रक और कोशिका द्रव्य तो हमें पता ही है, ये सेल डिवीजन में कोशिका के विभाजन में काम आती है। उसके बाद ये आती है लॉन्ग रोड लाइक स्ट्रक्चर, एक लंबे तने जैसी स्ट्रक्चर है जिसको हमने क्या नाम दे दिया, एक्सॉन। इसके बाद ये जो लास्ट में आपको जड़ जैसी आकृति दिख रही है, ये क्या है, ये है हमारा संवेग, जो कि हमारे शरीर के अंदर जो रीढ़ की हड्डी होती है उससे जोड़े रखने में सहायक होती है। यहाँ पे दिया हुआ है एक एक करके। पहला है डेंड्राइट्स जो कि धागे जैसी है, दूसरा साइटोन और तीसरा है हमारा एक्सॉन। इसके बाद आती है हमारी पेशीय ऊतक। पेशीय ऊतक क्या, पहले ये देख लेते हैं। जैसे कि हम सभी को पता है कि हमारा शरीर किस किस चीजों से मिलकर बना हुआ है, हड्डी, पेशियां और उनके अंदर के जो ऑर्गन्स हैं, किडनी हो गई और बाकी के जो ऑर्गन्स हैं, किडनी, हार्ट, लीवर, इन सभी को मिला के हमारा क्या बना हुआ है, शरीर बना हुआ है। तो हमारे शरीर में जहां जहां पेशी पाई जाती है, मतलब जहां जहां मसल्स या मांस पाया जाता है, वो मांस किससे बना हुआ है, वो भी ऊतक से बना हुआ है। और उस ऊतक को हमने क्या कहा है, पेशीय ऊतक। शरीर की मांसपेशियां पेशी ऊतक की बनी होती हैं। धागे की तरह की संरचना के कारण ये पेशीय तंतु कहलाते हैं। ये धागे की तरह होते हैं इसका आकार। मांसपेशियों में विशेष प्रकार का प्रोटीन, एक्टिन एवं मायोसिन होता है। अब मायोसिन में एक अलग तरीके का प्रोटीन पाया जाता है जिनसे वो स्ट्रांग बनी रहती हैं। उनका नाम क्या है, एक्टिन और मायोसिन। ये एग्जाम के लिए जरूरी होता है, ऑब्जेक्टिव के लिए, जिन्हें संकुचन प्रोटीन कहते हैं। इस प्रोटीन को, एक्टिन और मायोसिन को, हम दूसरा नाम भी कह सकते हैं, संकुचन प्रोटीन। इसके बाद हमारा पेशीय ऊतक जो होता है वो 3 प्रकार का होता है। ये जो 3 प्रकार है, तीनों ये शरीर में अलग अलग जगह पे पाए गई पेशियों के आधार पर दी गई हैं। जैसे रेखित पेशी, अरेखित पेशी, तीसरा है हमारा हृदय पेशी। अब तीसरा वाला देखो, सबसे पहले हृदय पेशी जो दिया हुआ है, हृदय मतलब कि जो हृदय को बनाने में जो पेशियों का काम हुआ है, उन पेशियों को, उन पेशी ऊतक को हमने नाम दिया है हृदय पेशी ऊतक। अब बात आती है, पहली आती है हमारी रेखित पेशी। सबसे पहले तो ये देखिए हमारे शरीर में कहाँ कहाँ पेशी पाई जाती है। एक तो पूरी बॉडी पे, हड्डियों के सबसे ऊपर, वो होती है हमारी रेखित पेशी, जो कि बेलन आकार की होती हैं और शरीर की गति में सहायक होती हैं। कहाँ पाई जाती है रेखित पेशी, पूरे शरीर पे, जहां जहां हड्डियां हैं, हड्डियों के ऊपर जो पेशी है वो हमारी रेखित पेशी होती है। ये शरीर की गति में सहायक देती है और ये बेलन के आकार की होती है। हल्की और गहरी धारियां मिलती हैं। जैसे इस डायग्राम में देखिए, ये आपको बेलन आकार है, इस पे धारियां दिख जाएंगी हल्की और गहरी। इसके बाद आती है हमारी अरेखित पेशी। अरेखित पेशी हमारी मिलती है लंग्स मतलब फेफड़ों, आंतों और जितने भी हमारे हृदय को छोड़ के जितने भी ऑर्गन्स हमारे शरीर में पाए जाते हैं, उनके ऊपर जो पेशी ऊतक पाया जाता है वो होता है हमारा अरेखित पेशी। क्या कहा मैंने, लंग्स, इंटेस्टाइन मतलब छोटी आंत, बड़ी आंत, फेफड़ों या जैसे हमारा गुर्दे हो गए, उन सभी के ऊपर मांस पाया जाता है, पेशी पाई जाती है। तो वो पेशी किस ऊतक की बनी होती है, अरेखित पेशी की बनी होती है। ये कैसी है, ये स्पिंडल शेप मतलब शक्वावार सिरे जैसी होती हैं। क्या मतलब, ये जो पेशी है इसके दोनों साइड में ये बिल्कुल पैनी सी इसका आकार होता है, पैना आकार होता है और बीच में से ये मोटी होती है जहां पे केंद्रक भी मिलता है। इसके बाद आती है हमारी हृदय पेशी। ये वो पेशियां हैं जो कि हमारे हृदय को बनाने में सहायक है। इनका आकार है बेलन आकार और सखित होती है मतलब स्ट्रांग होती है। शक्वावार सिरे वाली होती है मतलब दोनों तरफ से खुली हुई होती है और एक केंद्रक युक्त होती है। इनमें एक केंद्र पाया जाता है। कहने का क्या मतलब है, केंद्र तो बहुत सारे हैं, ये भी केंद्र है, ये भी केंद्र है, ये भी केंद्र है। इसका क्या मतलब है, इन दोनों धारियों के बीच में केवल एक केंद्र पाया जाएगा। लेकिन जो हमने रेखित पेशी पढ़ी थी उसमें क्या था, दोनों जो ये धारियां हैं इनके बीच में 2 केंद्र भी पाए जा सकते हैं, 3 केंद्रक भी पाए जा सकते हैं। थैंक यू। आज ये हमारा चैप्टर कंप्लीट हो चुका है।